ट्रायल है जेल के अंदर, इन कैमरा प्रोसीडिंग कहें, जेल ट्रायल कहें, कुछ भी कहें, लेकिन ये जेल के अंदर ही सब कुछ हो रहा है, बंद कमरे के अंदर, मीडिया की रसाई नहीं है, किसी को पता नहीं है, मोबाइल किसी के पास होता नहीं है। और जो सूरत हाल है उसमें यह है कि इमरान खान साहब पर आज फ़र्द जुर्म आयद हो गई है। इमरान खान साहब पर और शाह महमूद कुरैशी साहब पर फ़र्द जुर्म क्या है, फर्दर क्या होगा, और किस किस को अब जो है वो ये फ़ैसला कब तक आ सकता है, इन सारी चीज़ों पर जो है वो बात करेंगे। इसमें पहली चीज़ तो आपको ये बता दूं कि तहरीक इंसाफ की जानिब से एक कंपैरिजन जो है वो जारी किया गया है। तहरीक इंसाफ ने जो जारी कंपैरिजन है उसमें उनका कहना है कि इमरान खान साहब पर सिर्फ इल्ज़ाम है। साइफ़र केस जिसको तहरीक इंसाफ कहती है कि वो एक बोगस केस है, वो ये कहते हैं कि साइफ़र केस में इमरान खान पर सिर्फ इल्ज़ाम है, वो सिर्फ अक्यूज़ड हैं, वो सिर्फ मुल्ज़िम हैं। लेकिन इमरान खान जो है वो साइफ़र केस में 16 अगस्त से गिरफ़्तार हैं। 16 अगस्त से लेके आज 23 अक्टूबर हो गई है। उनका ये कहना है कि 67 रोज़ गुजर चुके हैं, अभी तक इमरान खान की ज़मानत पर फैसला नहीं हो सका। जबकि दूसरी तरफ एक सज़ा याफ्ता मुजरिम, इश्तिहारी, फ़रारी, मफरूर, भगोड़ा पाकिस्तान के अदारों को मतलूब, जो आज तक रसीदें नहीं दे सका, जो ज़राए आमदनी बता सका, जिस पर अरबों रुपये की करप्शन साबित हुई, जो पाकिस्तान से ज़मानत लेकर गलत तौर पर फैसले लेकर चला गया था पाकिस्तान से, और फिर बाद में ख्वाजा आसिफ साहब ने बताया कि वो फ़ैसला तो जज देने वाले बाक़िर नजफ़ी साहब थे, लेकिन असल में बात ख्वाजा आसिफ साहब के मुताबिक कहीं और हुई थी। तो इस सारे में जो है वो उनको 21 घंटे और 38 मिनट में जो है वो हिफाजत ज़मानत दे दी गई, और अब उनका केस जो है वो कल समाअत के लिए जो है वो मुकर्रर है। जाना उनका जेल ही बनता है असूल, कानून, कायदे और ज़ाब्ते के मुताबिक। लेकिन इस वक्त सुहेल वड़ाई साहब और बाकी तजज़ियाकार जो टीवी पर बैठ के ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं नवाज़ शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लाया गया है, वो बनाने के लिए लाया गया है, वो कभी भी जेल नहीं जाएंगे। और इसी तरह से अब नून लीग के अंदर से और कुछ उनके खैर खा बाहर से कह रहे हैं कि मियाँ साहब आप जेल चले जाएँ ताकि आपके ऊपर ये जो दाग डील का लगा हुआ है, धब्बा लगा हुआ है, धुल जाए। अब मियाँ साहब अभी तक नहीं मान रहे, जिस तरह से वो है ना कि कौम नहीं मान रही इनको, इसी तरह से मियाँ साहब नहीं मान रहे कि वो जेल जाएं। अब तहरीक इंसाफ जो है वो कहती है कि हमारी 7 दरखास्तें, जो उनके वकला हैं वो कहते हैं हमारी 6 से 7 दरखास्तें जो है वो इस वक्त जिनके ऊपर फैसले या तो महफूज हैं या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं। उनमें से एक के ऊपर आज ही बहस हुई, वो शाह महमूद कुरैशी साहब की जो है वो इन कैमरा और जेल के अंदर जो ट्रायल हो रहा है, जो ये साइफ़र केस चल रहा है, इसके हवाले से। और इसी तरह से जो इमरान खान साहब हैं उनकी ज़मानत की दरख्वास्त का जो कंपैरिजन तहरीक इंसाफ ने जारी किया है, उसके मुताबिक इमरान खान साहब का 8 रोज़ पहले उनकी ज़मानत के दरख्वास्त के ऊपर फ़ैसला महफूज हुआ था, और 2-3 दिन का कहा गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, लेकिन आज तक वो फ़ैसला नहीं आया। वो उनकी ज़मानत की दरख्वास्त पेंडिंग है, उसका फ़ैसला महफूज है। उनका जो है वो एक उनका जो ट्रायल रुकवाने के हवाले से 9 अक्टूबर के फ़ैसले के ख़िलाफ़ कुछ और साइफ़र से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जिनके ऊपर उनके केसेस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। तहरीक इंसाफ के मुताबिक वो 6-7 दरखास्तें हैं, लेकिन उनके ऊपर फ़ैसला नहीं आ सका, और आज इमरान खान पर फ़र्द जुर्म जो है वो आयद हो गई है। अब फ़र्द जुर्म जो आयद हुई है उसमें ये फ़र्द जुर्म का मतलब ये होता है कि देखें, जब भी किसी के ऊपर FIR होती है, FIR के बाद फिर ज़ाहिर है जो तहकीकात होती हैं देखी जाती है अपने तौर पे, जो तहकीकाती एजेंसी है, इदारा है, वो इस सारे मामले को देखता है। जैसे यहाँ पे FIA ने सारा अपने तौर पे तहकीकात की, अपने तौर पे देखा केस बनता है नहीं बनता, उसके बाद उन्होंने जो चालान जमा कराया, जिस चालान में हतमी इल्ज़ामात थे कि क्या क्या इल्ज़ामात हैं, जिसमें 166 के बयानात हैं और सारी चीज़ें, और उस वो सारी चीज़ें जो हैं वो लगाई। उसके बाद वो मामला जज साहब के पास गया, जज साहब ने जायज़ा लेकर और फिर उसमें जो इल्ज़ामात हैं इमरान खान साहब पर और शाह महमूद कुरैशी साहब पर, आज वो सारे इल्ज़ामात, वो सारे दफ़ात, वो सारी चीज़ें लिख कर और पढ़ी इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी, या पढ़ी होंगी, ज़ाहिर हम तो वहाँ पे नहीं थे, लेकिन जो तरीक़ाकार है फ़र्द जुर्म का वो ये होता है कि जज बताता है कि ये आपके ऊपर इल्ज़ामात हैं, ये दफ़ात हैं, तो क्या आपने ये जुर्म किया है। तो जब जिसको पढ़ के सुनाया जाता है, जैसे इमरान खान साहब हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, तो वो जब इनकार करते हैं कि नहीं हमने ये जुर्म नहीं किया, तो फिर उनको जो है वो जब वो सेहत जुर्म से इनकार करते हैं तो फिर उसके बाद उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद कर दी जाती है। और फ़र्द जुर्म जो है आयद करने का मतलब ये होता है कि अब बाकायदा ट्रायल होगा कि प्रोसिक्यूशन कह रही है कि आपने जुर्म किया है, आप कह रहे हैं आपने जुर्म नहीं किया, तो चलें आप दोनों आएँ, अपना अपना केस साबित करें। पहले प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने की कोशिश करेगी। पहले प्रोसिक्यूशन FIA ने जो 28 गवाहान हैं, वो 28 गवाहान जो हैं वो पेश होंगे, एक एक करके गवाह पेश होंगे, उस गवाह का बयान रिकॉर्ड होगा। उस गवाह के बयान रिकॉर्ड होने के बाद जो इमरान खान की लीगल टीम है वो उनके ऊपर जरा करेगी, वो अपने सबूत लाएगी, वो अपने गवाह लाएगी, फिर फाइनल आर्गूमेंट्स होंगे और फिर जो है वो फैसला होगा
27 अक्टूबर के लिए अब बाकायदा ट्रायल का आगाज़ करने की तारीख रखी गई है और 28 जो हैं वो टोटल गवाह हैं। अब इसमें जो फ्लॉज हैं बहुत सारे, वो मैं आपको एक वीडियो में गिनवा चुका हूँ जो उन्होंने अबू ज़र सलमान अली साहब ने बताए थे। एक तो ये जो FIR है ये 17 माह बाद डिले के साथ दायर जो है वो काटी गई थी। यहाँ पे तो अगर चंद घंटों का भी डिले हो तो उसको बहुत शक की निगाह से देखा जाता है, क्योंकि जब कोई वाक़या होता है तो FIR का मतलब ये होता है कि फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट आपने फ़ौरन जाके बताना होता है। अगर आप नहीं जा सकते खुद तो कोई भी जाकर बता सकता है कि फ़लानी जगह पे एक कत्ल हुआ है, वक़ूआ हुआ है, ये काम मामला हुआ है। और अगर कि कोई ऐसा शख्स है जो मिसाल के तौर पर रावलपिंडी इस्लामाबाद में बैठा है और वाक़या उसके घर में किसी गांव में पेश आता है, अब गांव में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो उसकी फैमिली के जाके वहाँ पे थाने में बता सके, तो वो अपने रावलपिंडी इस्लामाबाद के करीब तरीन थाने में जाके बताएगा कि मेरा मियाँ वाली में, बखर लिया, कहीं पे चौकाज़म, किसी भी इलाके में, बलोचिस्तान, सिंध, KP के अंदरून इलाके, कहीं पर भी वो जाके कहेगा कि मेरा फ़लानी जगह घर है, मुझे अभी कॉल पर पता चला है कि वहाँ पर ये वारदात हुई है चंद मिनट पहले, तो आप इसकी FIR जो है वो दर्ज मतलब अपने पास नोट कर लें, वो लिख लेते हैं। इसको आई थिंक 0 FIR कहा जाता है। और फिर उसके बाद फिर वो जब जाएगा वहाँ पे तो मुतलका थाने में जब वो FIR देगा तो बताएगा कि मैंने वहाँ पर बता दिया था, ताकि यानी इतना इंपॉर्टेंट होता है FIR, ताकि वो फिर, क्योंकि होता यह है कि कहा जाता है कि जब डिले होती है तो फिर वो पूरी कहानी घड़ी जाती है, पूरे किरदार बनाए जाते हैं, इसलिए हमेशा से अदालतें देर से होने वाली FIR को शक की निगाह से देखती हैं। तो यहाँ पर तो 17 माह का जो है वो डिले है। अब बाकायदा इमरान खान साहब का जो है वो ट्रायल होगा। जो इमरान खान साहब का जेल ट्रायल है वो उसके खिलाफ जो IC है, क्योंकि जो आमिर फारूक साहब हैं उन्होंने कहा था ये जेल ट्रायल बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक है, तो उसको इंटर कोर्ट अपील में उन्होंने चैलेंज किया हुआ है। सलमान अकरम राजा साहब उनके वकील हैं। और इसी तरह से एक क्वैशमेंट के ऊपर भी फैसला महफूज है, जो तहरीक इंसाफ ने कहा है कि ये FIR बनती ही नहीं है, उसके ऊपर फैसला महफूज है। ट्रायल रुकवाने वाले पे फैसला महफूज है, फ़र्द जुर्म रुकवाने वाले पे फैसला महफूज है। और 9 अक्टूबर को जो ट्रायल कोर्ट का हुक्म था उसको कलअदम करवाने का फैसला जो है महफूज है। तो ये सारे फैसले महफूज हैं, ये दरखास्तें ज़ेर इल्तवा हैं। लेकिन अब जब ये बाकायदा ट्रायल शुरू होगा तो मैं नहीं समझता कि इसके ऊपर इतनी आसानी से ये फ़ैसला आएगा, ये टाइम लगेगा। क्योंकि आप देखें ना कि 27 अक्टूबर के लिए तारीख है, फिर आगे ज़ाहिर है हर पेशी पे 1-2 गवाही होंगे, फिर उसके बाद इनके ऊपर जरा होगी। लेकिन यहाँ पे तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के लिए, या तहरीक इंसाफ की लीगल टीम तो ज़ाहिर है लीगल टीम से ज़्यादा ये पार्टी के उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो इमरान खान साहब के केस को देख रहे हैं। 2 तरह के वकील हमेशा आपको चाहिए होते हैं केस में। एक वो चाहिए होता है जो प्योर लीगल आर्गूमेंट्स हों, जिसके प्योर लीगल आर्गूमेंट्स एक नुक्ता कानून के ऊपर हो, यानी कानून से निकल के वो कोई बात ना करे, वो ऐसी कानूनी पेचीदगियाँ पकड़े, वो ऐसे फ्लॉज पकड़े, वो ऐसी बारीक चीज़ें पकड़े जिसका ऊपर की अदालतों में जाके उनका फ़ायदा हो। तो एक तो वकील आपको वो चाहिए होता है। हाँ, एक वकील उसके साथ आपको मीडिया के लिए भी चाहिए होता है, यानी वो ऐसी बातें वहाँ पे अदालत के अंदर करे जो फिर मीडिया पे रिपोर्ट हो, तो एक नैरेटिव बने, बयानिया भी बने, वो ये दोनों चीज़ें साथ साथ लेकर चलनी होती हैं। तो यहाँ पर देखना होगा कि तहरीक इंसाफ की लीगल टीम का जो है वो किस तरह का, तहरीक इंसाफ की लीगल टीम का आप कहिए कि लाएअमल क्या होगा। मैं अक्सर देखता हूँ कि तहरीक इंसाफ के कुछ लोग ख्वाजा हारिस साहब पर तनकीद करते हैं। एक बात जहन में रखिएगा कि ख्वाजा हारिस साहब ने तोशाखाना केस में वो चीज़ें रिकॉर्ड पर लिखवाई हैं, लाई हैं, या जो रिकॉर्ड पर वहाँ पे नहीं लाई गई उधर ट्रायल कोर्ट में जज हुमायूं दिलावर साहब की जानिब से, तो उनको ख्वाजा हारिस साहब ने जो है वो हाई कोर्ट में सामने रखा है ऐसे कानूनी नुकात को, कि वो नुकात जब मेन अपील में होंगे तो उनसे जान छुड़ाना मुमकिन नहीं होगा, चाहे कोई भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज सुने। और हाई कोर्ट ने उसको फ़ैसले को, हुमायूं दिलावर साहब के फ़ैसले को, पहली बात तो यह है कि कोई एक शख्स भी, कोई एक फ़र्द भी जो कानून की ABC जानता है, यानी ABC से आगे कुछ नहीं जानता, या जिसने इस केस को सुना भी है, जो रिपोर्ट करने वालों को सुना भी है, वो भी बता सकता है इसमें कौन कौन से फ्लॉज थे। लेकिन उसके अलावा प्योर कानूनी नुकात, दफ़ात, चीज़ें